जय हिंद साथियों। भारतीय सेना का डंका पूरे विश्व में बजता है। जितना कि मेरे लिए गौरवान्वित महसूस करता हूं मैं खुद को कि मैं भारतीय सेना का एक रिटायर्ड फौजी हूं, और जो कि मैं जहां अभी वर्तमान में काम करता हूं, मुझे बहुत गर्व होता है कि मैंने इंडियन आर्मी में नौकरी करी है और 18 साल भारतीय सेना में रहा हूँ और पूरा खानदान आर्मी में है। लेकिन उतना ही दुख मुझे तब होता है जब इंडियन आर्मी में जब भेदभाव की ये चीज़ें आती हैं, जब ऑफिसर्स और ओआरस के बीच में एक बहुत बड़ा जो डिफरेंट या उनके बीच में एक बहुत बड़ी चीज़ें, मतलब ये है कि जो भेदभाव वाली चीज़ें हैं जब ये निकल के बाहर आती हैं तो वाकई में मन को बहुत पीड़ा पहुंचती है। तब मुझे ये लगता है कि वाकई में कि हमें भी इस मैटर पे ज़रूर बोलना चाहिए, नहीं तो हम अपनी वर्दी और अपने नमक के साथ में हम न्याय नहीं कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि प्राचीन काल से काफ़ी कुरीतियाँ थी, जैसे सती प्रथा थी या ऊंच नीच की भावना थी, वो धीरे धीरे ख़त्म कर दी गई हैं। आज भी कहीं हो सकती है, मैं इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बदलते जो विश्व का प्रारूप है इसके मुताबिक जो इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर है उसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आज ज़माना पूरा एडवांस का है, और अगर हम ऊंच नीच की बात करें तो वाकई ये मन को पीड़ा देती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग बोल रहे होंगे कि मैं किस फैक्टर पे बात कर रहा हूँ। आपको पता ही होगा कि OROP 2 की पेंशन टेबल रिवाइज होनी है, और सब भूतपूर्व सैनिकों की निगाहें इस पे ही है कि जो OROP 2 की जो पेंशन रिवाइज होनी है उसमें असमानता हो। ठीक है, अधिकारी हैं तो उनका पे स्केल उतना हाई है, लेकिन जो एक रेशियो होता है पॉइंट टेबल बढ़ने का, उसमें एक अधिकारी की अगर हम बात करें तो उसका दिया गया है 2.67, और अगर जवानों की बात करें तो उसका दिया गया है 2.57। ये जो ट्वीट था सतबीर साहब का कि ऑफिसर्स का इतना वो मार्क कर रहे हैं, लेकिन जवानों के लिए बोल रहे हैं कि हाँ मैक्सिमम ये वो कोई एक पर्टिकुलर डेटा नहीं दिया हुआ है, जिस कारण ट्विटर में कई लोग उनके खिलाफ गलत भी बोल रहे हैं। और हम इस चीज़ का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी एक भारतीय सेना के अधिकारी हैं और बहुत ही सम्मानित उस पद पे पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और जब भी OROP की बात होती है तो हम हमेशा सतबीर साहब का नाम एक सम्मान के साथ में लेना चाहते हैं। लेकिन उतना ही बुरा ये लगता है कि जब डिफ्रेंशिएशन होता है एक ओआरस और एक ऑफिसर्स में, तो वाकई में मन को पीड़ा पहुंचती है। ठीक है, अधिकारी अगर अगर आप इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर ले लें, एक बॉडी है तो माइंड जरूर अधिकारी, यानी कि अगर शरीर में से अगर आप माइंड में अगर आप डिफरेंस करेंगे तो माइंड बोल सकते हैं हाँ ऑफिसर्स का। लेकिन अगर जवानों की बात करें तो उसको भी इंडियन आर्मी का बैकबोन कहा जाता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी। उसके बिना सारी चीज़ बेकार है। आपका माइंड कितना ही शार्प हो, अगर आपकी बॉडी मूवमेंट में ना हो या आपकी बॉडी में जान ना हो तो उस आपके माइंड का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो चाहे आपकी इक्वल MSP की बात हो, आपको पता है जो जोखिम बढ़ता है, चाहे उसमें भेदभाव हो, चाहे ये OROP 2 पे जो ये टेबल आई है उसके डिफ्रेंसिएशन में अंतर हो, या आपने देखा होगा कि आज भी हम लोग रिटायरमेंट जब हो चुके हैं इसी चीज में, वहाँ अधिकारी का एक अपना अलग बनता है और ORS का अलग, वहाँ भी भेदभाव। और कैंटीन में जाते हैं तो कैंटीन में भी देखा होगा अपने अधिकारियों की अलग लाइन, उनके यही नहीं उनके परिवार और उनके बच्चों की भी अलग लाइन और ORS की भी अलग लाइन। मैं मान सकता हूँ कि बिल्कुल जो ऑन सर्विस अधिकारी होते हैं, हो सकता है उनके पास समय का अभाव हो, मान लिया जाए ऑन सर्विस वाले अधिकारी को ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मैं इस चीज़ के बारे में कभी मैं इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक रिटायरमेंट अधिकारी तो ठीक है, उसकी वाइफ को या उसके बच्चों को एक अलग से लाइन देना और उनके लिए अलग से वो करना, और वहीं एक ORS और GCOs के लिए एक अलग से लाइन देना, आज भी ये भेदभाव क्यों? आप लोगों को इसको लेके क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा OROP 2 का कि पॉइंट टेबल किस हिसाब से रिवाइज होगी, तो आप लोगों को फुल डिटेल के साथ में वो वीडियो को जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।